कि देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं और बजट में एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह के ऐलान हुए हैं। आपको पता है कि मेरठ मोहकमपुर स्थित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन में बैठकर आईआईए के पूर्व नेशनल चेयरमैन पंकज गुप्ता, संजीव मित्तल, अतुल भूषण गुप्ता समेत नामचीन उद्यमियों ने बजट को ध्यान से सुना। वहीं जनतंत्र टीवी के संवाददाता अरुण सागर से खास बातचीत करते हुए उद्यमियों ने पेश हुए इस बजट की खामियां और कमियों को भी साझा किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट जो है वो पेश कर लिया है। बहुत सारी सौगातें जो पिटारे से निकाली हैं। मेरे साथ मेरठ के बड़े उद्यमी हैं, इनसे बातें करेंगे कि इन्होंने बजट सुना, बड़ी गहनता से सुना। मंथन भी इनके दिमाग में चल रहा है कि बजट में क्या क्या खास रहा है, मेरठ के लिए क्या खास है, क्योंकि मेरठ को हब कहा जाता है काफ़ी सारे दृष्टिकोण से। ज्वेलरी माने या उद्यमी माने, बड़े उद्योग माने, यहाँ पर जितने भी उद्योग जगत के लोग हैं बैठे हुए हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पंकज गुप्ता जी से कि बजट उन्होंने सुना, क्या समझा, मेरठ के लिए क्या खास रहा बजट में। सर, क्या समझ में आया बजट में, जरा बताइए मेरठ के लिए क्या विशेष है। इस बार का बजट कुल मिला के अच्छा है और क्योंकि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की ऑर्गेनाइजेशन है, तो एमएसएमई के लिए उन्होंने काफ़ी प्रोविजंस किए हैं। इनकम टैक्स को लेके, डायरेक्ट टैक्स को लेके कम से कम उन्होंने जो बहुत समय से लोगों की डिमांड थी वो भी पूरी करी है। और दूसरा, डायरेक्ट टैक्स के अलावा जो उन्होंने पैकेज दिया है एमएसएमई के लिए, जबकि अभी कोई उसकी घोषणा पूरी तरह से हुई नहीं है, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा एमएसएमई को बढ़ावा देना है। निश्चित रूप से अगर जो ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी तो एमएसएमई बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी छूट है, जरा इसके लिए पूछ लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जो नए स्टार्टअप्स लगेंगे सर, उनके लिए भी छूट मिल गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। नए स्टार्टअप में उद्यमी, हमारे युवा उद्यमी खासतौर से अब आगे आ रहे हैं। इसमें सरकार अगर उनके कंधे पे हाथ रख रही है, चाहे वो इनकम टैक्स की छूट हो, चाहे वो एमएसएमई में उनको उद्योग लगाने में छूट हो, किसी भी प्रकार की छूट से हमारे उद्यमियों को और हमारे एमएसएमई सेक्टर को बहुत लाभ मिलेगा। सबसे विशेष है कि जो पैन कार्ड है उसे भी एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी मान लिया गया। बात कर लेते हैं एक बार। सर, पैन कार्ड को भी अब परिचय पत्र माना जाएगा। इससे बहुत अधिक सुविधा प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जितने भी हम डॉक्यूमेंट सबमिट किया करते थे केवाईसी के अंतर्गत, अब उसमें अगर पैन कार्ड को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के रूप में मान लिया जाए तो इससे बहुत अधिक सुविधा होने वाली है। क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिससे मैं समझता हूँ, क्योंकि हर चीज़ उससे लिंक्ड है ऑलरेडी, तो एक डॉक्यूमेंट को लेने से सारे डॉक्यूमेंट उनके पास प्राप्त हो जाते हैं और सहूलियत तो है ही। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बड़ा अच्छा लगा है ऐसा होके। मतलब लगता था कि उद्यमी अगर जाते थे और ऐसा नहीं मानते थे, पैन कार्ड को एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं मानते तो बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। हाँ, मैं इसीलिए बार बार कहना चाहता हूँ कि इससे बहुत अधिक सुविधा है, क्योंकि पैन कार्ड एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप आसानी से अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। और एक, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट उससे लिंक्ड हैं, इसलिए एक डॉक्यूमेंट से ही आपके पास सारी जानकारी बैंक के पास या जो हमारे और दफ्तर हैं उनके पास पहुँच जाती है। जी, आप भी मेरठ के उद्यमियों के साथ जुड़े रहे हैं, जनक भी कहा जाता है आपको। पूरी लॉबी इसी तरीके की, आपने बड़े बड़े स्टार्टअप बनाए हैं, मेरठ को एक विश्व पटल पर पहचान दिलाई है। कैसा रहा बजट? बजट वाकई अच्छा रहा है, लेकिन इसमें कुछ मेरी त्रुटियां जो हैं वो, मैं तारीफ तो सभी कर पाते हैं लेकिन त्रुटियां देने वाले कुछ कम मिलते हैं। त्रुटि में मैं फील करता हूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो, जैसे पहले एटीसी में छूट थी, उसकी उम्मीद थी कि बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, आज बुजुर्ग वर्ग या इंडस्ट्रियल वर्ग, कोई भी वर्ग होगा, उसको इन्वेस्टमेंट्स जब तक उसकी कहीं पे सीमित, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जब तक उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जब तक थोड़ा सा वो दबिश में रहेगा। तो इसलिए इस स्कीम में, इसमें बजट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि इससे मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पीछे इंश्योरेंस में, अगर इंश्योरेंस में प्रभाव, जैसे एलआईसी है, एलआईसी का पहले ज़माने में, पहले जो एलआईसी इसीलिए लिया करते थे लोग कि 80C में छूट मिल जाती थी।
आज वो छूट मिल, उसमें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे LIC का जो प्रॉफिट आ रहा था वो कम होता चला जा रहा है। ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट में है आपका 20 वो जो NHAI के बॉन्ड थे, बॉन्ड के ऊपर कुल 5% टैक्स है। अब आप अगर छूट मान चाहते हैं तो 5% टैक्स कुछ भी नहीं होता बॉन्ड के ऊपर, कम से कम 7% का टैक्स होना चाहिए, जिस वक्त आज 7.5% तो बैंक टैक्स दे रहा है, आपको छूट दे रहा है। पहले सफाई के दौरान भी बड़ी मौतें हो जाती थी, मैन होल में उतरकर मजदूरों को सफाई करनी पड़ती थी, उसके लिए भी बजट में पेशकश है कि अब मशीनों से सफाई होगी। हाँ, बहुत अच्छा है। इसमें देखिए मैकेनाइज्ड वे और जो आज का युग है उसके हिसाब से प्रोविजन बहुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया है। कितना बजट है ये मैंने जैसे बताया कि अभी डिटेल पता लगेंगी, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे भी इनका काफ़ी फोकस है। तो निश्चित रूप से जो एक इंडिया की एक जो इमेज बनाने हम चाह रहे हैं, चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है विश्व गुरु बने, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। और MSME के माध्यम से जितने भी ये काम होने हैं, जैसे कि अभी बजट के अंदर हम देख भी रहे थे कि MSME को बहुत सारी सुविधाएं और मिलने की अपेक्षा है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम हैं और उत्तर प्रदेश के में भी इन्वेस्टर समिट चल रहा है, उसके अंदर एक अलग पॉलिसी बनाई गई है, वो भी MSME को प्रोत्साहन के लिए है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो बजट दिया है इसके अंदर, उसमें भी हम समझते हैं कि हमें काफ़ी राहत मिलेगी। MSME बढ़ावा उस क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में जाके अपने उद्यम लगाएगी। और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत इसमें डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ मशीनें जैसे कि गोबर के ऊपर अभी दिया है कि गोबर को, जी हाँ, गोवर्धन एक योजना का भी जिक्र किया गया है। तो हम लोग MSME के रूप में वहाँ जाकर अपने प्लांट्स लगाएंगे। ये और कुछ चीज़ें जो डिटेल में अभी हमें देखनी है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बजट है प्रोग्रेस के लिए भी। और जो मंशा मोदी जी की और पूरे सरकार की है कि हम अपने विश्व गुरु के रूप में आगे आए, 5वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर हम दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचे, तो ये एक प्रयास बहुत सारा कि जो हमारी डिमांड थी ज़्यादातर उनको कवर किया गया है। हमारे केंद्रीय स्तर से जो डिमांड हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी अपनी, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी गई हैं। और निश्चित रूप से ये आने वाले समय के लिए हमारा एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर जो ये सारी, जैसे हमारे साथी ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन बहुत ज़रूरी है। सारे इंसेंटिव्स, सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं यदि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती हैं और उसका लाभ उद्यमी तक पहुंचता है, तो निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में बहुत एक फायदेमंद चीज हो। चलिए, मेरठ को बनाने वाले उद्यमियों ने तो बजट को 10 में से 8 अंक दे दिए हैं। भविष्य के गर्त में है कि ये बजट भारत का कितना भाग्य उदय कर पाता है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, जनतंत्र टीवी, मेरठ।